हेलो डियर स्टूडेंट। जो भी स्टूडेंट केवीएस के हैं उनके लिए यह फर्स्ट पीरियोडिक टेस्ट प्रथम कार्यकालिक जांच वर्ग 7 का हिंदी का ओरिजिनल पेपर है। इस पेपर में हम लोग देखेंगे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, और जिनका अभी तक एग्ज़ाम नहीं हुआ है अदर केवीएस के स्टूडेंट है वो प्लीज़ इस क्वेश्चन पेपर को एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर ले। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, और इसी तरह हमारे चैनल पे बहुत सारा प्रश्न मिलते रहेंगे और प्रैक्टिस करवाया जाता है एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, और रेगुलर कोर्स भी कराया जाता है। तो इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आपको पूर्णांक तो पता ही होगा कि पूर्णांक आपका कितना है, 40 मार्क्स का, और टाइम दिए जाएंगे 1.5 घंटे। ठीक है, इसमें दिया हुआ है निम्नांकित पदांश की पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पूछे गए प्रश्नों को उत्तर लिखिए, है ना। निम्नांकित पदांश की पंक्तियों को ध्यानपूर्वक पूछे गए, है ना, पढ़ के पूछे गए प्रश्नों को उत्तर दीजिए। ठीक है, हम पक्षी उन्मुक्त गगन के पिंजरबंद न गा पाएंगे, कनक तिलियों के टकरा का पुलकित पंख टूट जाएंगे। देखिए, ये आपका कविता होगा। ठीक है, तो ये कविता पढ़े कह रहे कि कवि का नाम बताइए। इसमें कवि का नाम क्या है तो आपको याद होना चाहिए। तो कवि का नाम है कौन सा होगा, शिव प्रसाद, है ना, शिव प्रसाद सिंह ने एक कविता लिखे हैं। कवि के अनुसार पंछी कब नहीं गा सकते हैं, बताइए कब नहीं गा सकते हैं? जब वो पिंजरे में होंगे, तो ये लिखेंगे कि जब वो क्या होगा, पिंजरे में होंगे, पिंजरे में कैद होंगे, पिंजरे में जब कैद होंगे या बंद होंगे तो लिख देंगे हम। इस कविता का संदेश क्या है? इस कविता का संदेश यह है कि, है ना, पक्षियों को क्या है, पक्षियों को भी क्या है, पक्षियों को स्वतंत्र रखा जाए, स्वतंत्र रखा जाए। ठीक है, स्वतंत्र नहीं रखने से उसमें क्या होता है, उड़ान भरने की कमी हो जाती है। स्वतंत्र उसको भी रखा जाए, जीवन जीने का स्वतंत्रता छोड़ दिया, आकाश में छोड़ दिया जाए उसे। इस कविता में कवि ने किसके विषय में जानकारी दी है? इस कविता में कवि ने किसके विषय में जानकारी दी है? तो आज़ादी के बारे में, पंछी की आज़ादी के बारे में, है ना। लिख सकते हैं कि पंछी की आज़ादी, पंछी उन्मुक्त रहकर कौन सी इच्छा पूरी नहीं कर सकता है? तो क्या नहीं कर रहा है, गान, है ना, संगीत नहीं गा सकती है। पंछी उन्मुक्त रखकर कौन सी इच्छा पूरी कौन सी पूजा कर सकती है? तो संगीत गा सकती है। ठीक है, आकाश में देखते हैं कि आकाश में क्या होता है, चिड़िया क्या होता है, चहकती है और गाती है। ठीक है, उसके बाद किताब से ही आपको दिया हुआ है कि दादी माँ कहानी के लेखक कौन है, तो ये पढ़े होंगे। तो शिवमंगल सिंह सुमन होंगे। इसके लेखक कौन होंगे? शिवमंगल सिंह सुमन। उसके बाद है कि दादी माँ कहानी के क्या उद्देश्य है? तो लेखक के जीवन के गुणों का उल्लेख, रामी की चाची गुणों को उल्लेख, लेखक के भाई को उल्लेख, दादी माँ के जीवन के गुणों का। तो दादी माँ के जीवन के गुणों का उल्लेख है, हमें दादी माँ से क्या सीख मिलती है? पुराने ज़माने के पुराने यादें फिर से याद होती है। पुराने यादें को हम लोग को भूलना नहीं चाहिए, और उसी तरह माता पिता को, है ना, बूढ़े बुजुर्ग को सेवा करना चाहिए, यही सीख मिलती है हमसे। उसके बाद है लेखक ने किसकी याद को धुंधली छाया बताया है? तो धुंधली छाया दादी माँ का। लेखक ने आषाढ़ मास में कौन सी फलों की बात कही है? तो आषाढ़ में आपका जामुन, अनार जामुन, आम संतरा, आम जामुन। किसकी मृत्यु के बाद लेखक के घर की आर्थिक स्थिति खराब हो गई? तो दादी माँ। इसके बाद किस किताब दिया कि किन्हीं 4 प्रश्नों को उत्तर दिए। काका कालेकर ने नदियों को लोकमाता क्यों कहा है? सिंध ब्रह्मपुत्र की क्या विशेषता है बताई गई? पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतली से क्यों अच्छी लगी? इस तरह के 300 के बाद 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? लेखक को अपनी दादी माँ की याद के साथ साथ बचपन की कौन कौन सी यादें आ जाती है?
इस तरह का। उसके बाद देखिए ग्रामर से दिया हुआ है भाववाचक बनाइए। पशु का क्या होगा, पशुत्व, पशु आधा तो पशुत्व कह सकते हैं या पशुता कह सकते हैं। मनुष्य का क्या होता है, मानवता का, या तो मनुष्यता भी बोल सकते हैं, मनुष्यता। ठीक है। वाक्य बनाइए सत्यनिष्ठा, उसने सत्यनिष्ठा से कोई काम किया है ना, सत्यनिष्ठा से काम किया, भांति उसके भांति है ना, उसके भांति मैं भी काम करूँगा है ना, उसके लिखना है, उसके भांति, यहाँ देखें लिख सकते हैं उसके भांति है ना, उसके भांति मैं भी काम करूँगा, मैं भी काम करूँगा। इस तरह के बना सकते हैं आप कुछ भी वाक्य। उसके बाद है विशेषण बताएं, विशेषण जो विशेषता बताता है काला हो जाएगा यहाँ पे विशेषण आंसर। राखी का उल्टा करे तो खीरा बनता है, तो ऐसी दो शब्द लिखे, दो शब्द कुछ रख सकते हैं। जैसे मान लेकर रति है तो रति का तीर हो जाएगा है ना। इसी तरह और भी बोल सकते हैं। उसके बाद है रात्रि, रात्रि नहीं होगा, रति का तीर हो गया। उसी तरह आपका हो सकता है और बताइए। रावी का रावी का बीरा हो जाएगा। इस तरह के बहुत सारे शब्द बना सकते हैं। किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इसमें से गंगा ने शांतनु से कौन सा वचन मांगे थे, भीष्म पितामह कौन थे। ठीक है। उसके बाद है कि देवव्रत के गुणों को उल्लेख कीजिए। देवव्रत हस्तिनापुर गद्दी पर क्यों नहीं बैठना चाहता था। उसके बाद देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में किसी एक पर 100 शब्द में लिखना है। पर्यावरण, सच्चा मित्र। ठीक है। तो इसमें से कोई पे 100 शब्द में इस तरह का लिख दीजिएगा सच्चा मित्र पे ही। उसके बाद एक आएगा 3 नंबर का दे रहे हैं क्वेश्चन, मित्र को जन्मदिन पर आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। ठीक है। कैसे लिखिएगा, इस तरह के देखिए जन्मदिन पर है अपना है ना, अपना एड्रेस लिख लीजिएगा पहले, डेट लिख लीजिएगा, प्रिय दोस्त करके यहाँ पर लिखना है। उसके बाद यहाँ पे बॉडी में ना सब समाचार लिखना है, कब पार्टी क्या है इस तरह के बताना है। उसके बाद लास्ट में मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, शुभकामनाएं सहित तुम्हारा मित्र नरेश कुमार है ना, इस तरह लिख दीजिएगा। उसके बाद उसके ये नहीं लिखने के, अगर ये नहीं लिखिएगा तो अथवा में आपको क्या है, एक विद्यालय के प्रधानाचार्य के अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र लिखिए। बहुत ही हल्का क्वेश्चन पत्र लिखने के लिए दिया गया है। तो इसमें देखिए ऐसे लिखा जाएगा, सेवा में श्रीमान श्री प्रधानाचार्य महोदय केंद्रीय विद्यालय, जहाँ होगा वहाँ लिख दीजिएगा आप। उसके बाद दिनांक भी लिख सकते हैं और विषय 2 दिन के अवकाश हेतु, चाहे अवकाश हेतु। फिर आदरणीय महोदय, इसके सब निवेदन है कि मैं है ना विद्यालय नहीं आने में असमर्थ हूँ। उसके बाद यहाँ लिख देना था, मेरी प्रार्थना की जाती है कि मेरी छुट्टी को स्वीकृत किया जाए। और लास्ट में धन्यवाद और आपका आज्ञाकारी शिष्य है ना, नाम लिख देना है और कक्षा लिख देना है नीचे। ठीक है। इस तरह का, तो इस तरह का देख सकते हैं क्वेश्चन किस तरह दिया होता है। इस क्वेश्चन के हेल्प से आपको बहुत मदद मिलेगी और एक बार ज़रूर इस क्वेश्चन को एक प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू।